Hello everyone and welcome to Intellify. So the topic which we are going to study today is constellations, which is from the chapter Stars and the Solar System. So let's begin. First we'll look at the index. So आज हम देखेंगे constellations की introduction, उनके बारे में थोड़ी सी brief information. उसके बाद हम study करेंगे कुछ major constellations जैसे कि Ursa Major, Orion and Cassiopeia. एंड इनके साथ इन कॉन्स्टलेशंस के साथ हम कुछ स्टार्स जैसे कि पोल स्टार और सीरियस इन सबको लोकेट कैसे कर सकते हैं हम ये भी स्टडी करेंगे. So first of all, introduction. The stars forming a group that has a recognizable shape is called a constellation. जब हमारे स्काई में जितने भी स्टार्स होते हैं, जब उनमें से कुछ स्टार्स एक ग्रुप फॉर्म कर लें और वो जो ग्रुप होता है उसकी एक शेप बन जाए, एक रिकग्निजेबल शेप बन जाए, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन. कॉन्स्टलेशंस जो होते हैं वो स्काई में ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टलेशंस जो होते हैं वो स्टार्स के बने होते हैं और जो स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, तो कॉन्स्टलेशंस भी स्काई में ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं. कॉन्स्टलेशन में लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं, कुछ ऐसे नहीं होता कि 5 to 10 स्टार्स का बना होता है. कॉन्स्टलेशन उससे ज़्यादा स्टार्स का भी बना हो सकता है. However, we can only see only the bright stars in a constellations with a naked eye. लेकिन कॉन्स्टलेशन में हम यूजुअली सिर्फ वही स्टार्स देख पाते हैं जो ब्राइट होते हैं. हमारी नेकेड आई के साथ हम सिर्फ ब्राइट स्टार्स को ही नोटिस कर पाते हैं जो कॉन्स्टलेशन में प्रेजेंट होते हैं. ऑल द स्टार्स विच मेकअप अ कॉन्स्टलेशन आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस. जो भी स्टार्स हम देखते हैं एक कॉन्स्टलेशन में प्रेजेंट जो भी स्टार्स हम देखते हैं, एज यू कैन सी हियर, ये हमारे बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस दिख रहे हैं यहाँ पर. ये एक डिफरेंट कॉन्स्टलेशन है, ये एक डिफरेंट कॉन्स्टलेशन है, ठीक है. और ये सब जो आपको दिख रहे हैं ये कॉन्स्टलेशंस है, सबके नेम भी डिफरेंट डिफरेंट है. तो ये इनमें जितने भी स्टार्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि जो स्टार्स हैं वो सेम डिस्टेंस पे हो. उनकी जो लाइन ऑफ साइट होती है स्काई में सिर्फ वो सेम होती है, जैसे कि एक सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन उनका जो डिस्टेंस होता है स्टार्स के बीच का वो सेम नहीं होता, ऑलवेज सेम नहीं होता. ये जो कॉन्स्टलेशंस थे ये हमारे एंशियंट पीपल जो थे उन्होंने बनाए थे, और इनके नेम इस तरह रखे गए थे कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई और चीज़ के साथ वो अगर उनकी शेप रिजेंबल करती थी तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसकी नेमिंग की थी. सो द फर्स्ट कॉन्स्टलेशन जो बहुत प्रोमिनेंट है वो है अर्सा मेजर. इसे हम बिग डिपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि भी बोलते हैं. एंड दिस कैन बी स्पॉटेड ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ नाइट. समर्स में नाइट के अर्ली नाइट में हम इसे स्पॉट कर सकते हैं, जैसे कि जब नाइट बिल्कुल स्टार्ट होती है समर्स में, तब हम इसे नोटिस कर सकते हैं. इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स रखे हुए हैं. और इस कॉन्स्टलेशन में 7 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं. एंड इट अपीयर्स लाइक अ बिग लैडल और क्वेश्चन मार्क. और इसकी जो शेप होती है एक बिग लैडल की तरह होती है. एज यू कैन सी हियर, ये जो है दिस इज़ अर्सा मेजर और इसकी शेप जो है वो बिग लैडल की तरह है. हमें जो लैडल होती है बिग लैडल की तरह दिख रहा है अर्सा मेजर. इसमें क्या होता है कि 3 स्टार्स होते हैं हैंडल में, एज यू कैन सी हियर 1 2 3 स्टार्स इसके हैंडल में प्रेजेंट है, और ये जो इसकी बोल है इसमें 4 स्टार्स प्रेजेंट है. इसके ये जो नाम है ग्रेट बियर, सप्तऋषि, ये भी किसी इंपॉर्टेंस के लिए रखे गए हैं. हो सकता है कि ये जो है ग्रेट बियर के किसी पार्ट से रिजेंबल करता हो. और डिपर, बिग डिपर, ये जो है इसे हम डिपर बोलते हैं, ये लैडल को ही हम डिपर बोलते हैं. बिग डिपर इसलिए इस कॉन्स्टलेशन का नाम रखा गया. नेक्स्ट इज लोकेटिंग पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर. अब हम देखते हैं कि हम पोल स्टार, आपको पता है कि जो अर्थ की एक्सिस की डायरेक्शन में ही प्रेजेंट होता है पोल स्टार, जो कि मूव नहीं करता, उसे हम अर्सा मेजर के साथ कैसे लोकेट कर सकते हैं. एज यू कैन सी, आपको क्या करना है कि एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करनी है एट द पासिंग थ्रू द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ अर्सा मेजर. अर्सा मेजर के जो एंड वाले 2 स्टार्स हैं उनके थ्रू एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, हमें ये इमेजिन करना है. और उसके बाद हमें इस लाइन को एक्सटेंड करना है टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. ये नॉर्थ डायरेक्शन है, वी हैव टू एक्सटेंड दिस टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. कितनी एक्सटेंड करनी है हमें, जैसे कि ये जो 2 स्टार्स हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसके डिफरेंस के इनके बीच जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का 5 टाइम डिस्टेंस तक हमें इसे एक्सटेंड करना है. लाइक दिस इज़ 1 एंड देन दिस इज़ 2 3 4 5, ऐसे 5 टाइम्स डिस्टेंस तक हमें इसे एक्सटेंड करना है. और तब क्या होगा कि ये जो लाइन है हमें ये एक स्टार की तरफ लेके जाएगी जो ज़्यादा ब्राइट नहीं होगा, और ये जो स्टार ब्राइट नहीं है यही पोल स्टार है. And there is one more fact,
जैसे कि आपको पता है कि पोल स्टार स्टिल होता है, मूव नहीं करता, लेकिन बाकी सब जो स्टार्स है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। सो द अर्सा मेजर जो है वो पोल स्टार के अराउंड ही मूव करता है। इनफैक्ट बाकी सब जो स्टार्स है वो भी पोल स्टार के अराउंड ही मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ओरियन। ये जो कॉन्स्टलेशन है इसे हम देख सकते हैं ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग्स। लेट इवनिंग में हम विंटर सीजन में इसे स्पॉट कर सकते हैं। इसमें 7 और 8 ब्राइट स्टार्स प्रेजेंट होते हैं। ओरियन को हम हंटर भी बोलते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द हंटर। द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। ये हमारा ओरियन कॉन्स्टलेशन है, इसे हम हंटर्स इसको हंटर बोलते हैं। तो हम हंटर की शेप में इसे देखते हैं कि कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं इसमें स्टार्स। ये जो 3 मिडल स्टार्स है इसमें 1 2 3 ये हंटर की बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 4 ब्राइट स्टार्स हैं दे आर अपीयर टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बाकी के ये जो 1 2 3 4 ब्राइट स्टार्स हैं ये क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। अब हम देखेंगे कि हम सीरियस को कैसे लोकेट कर सकते हैं ओरियन के साथ। एज यू कैन सी दिस इज ओरियन, ओरियन कॉन्स्टलेशन। इसके साथ हम सीरियस को कैसे लोकेट कर सकते हैं। जो स्टार सीरियस है वो ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई में, और इसे हम ओरियन के साथ लोकेट कर सकते हैं। टू लोकेट सीरियस इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑफ ओरियन। ओरियन को सीरियस को लोकेट करने के लिए हमें इमेजिन करना है कि ये जो 3 मिडल स्टार्स हैं ओरियन के, इनमें से एक लाइन पास कर रही है, और हम उसके बाद हमने इस लाइन को हम बोल सकते हैं कि ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट एक्सटेंड करना है। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो लाइन है ये एक बहुत ब्राइट स्टार तक आपको लेके जाएगी जो कि है सीरियस। एज यू कैन सी, तो ये जो स्टार्स हैं हम बोल सकते हैं कि ना दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन लेनी है और हमें ईस्ट की तरफ फिर इस लाइन को एक्सटेंड करना है, तो बहुत ब्राइट स्टार की तरफ लेके जाएगी जो कि सीरियस होता है। कैसियोपिया, ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन है, नॉर्दर्न स्काई में प्रेजेंट होता है, और इसे हम ड्यूरिंग विंटर्स ये विजिबल होता है इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। जब नाइट स्टार्ट होती है तभी हमें ये विंटर्स में विजिबल होता है। इसकी जो शेप होती है वो एक डिस्टॉर्टेड लेटर डब्ल्यू और ए और एम की तरह हम ले सकते हैं। इसका नाम कैसियोपिया रखा गया क्योंकि एक जो कोई किंग था सीफस, उसकी वाइफ के नेम के आफ्टर इसका नेम रखा गया। एंड हेयर यू कैन सी ऐसे ये डिस्टॉर्टेड आपको यहाँ पे एम या डब्ल्यू दिख रही है, एम दिख रही है ये कैसियोपिया की शेप में। और स्काई में ये कुछ ऐसा लगता है कॉन्स्टलेशन, दिस इज डिस्टॉर्टेड एम अगर आप इस साइड से देखो, और अगर आप इसे थोड़ा चेंज कर देंगे, अगर हम इस साइड से देखेंगे फ्रॉम अपर साइड तो ये डब्ल्यू की तरह लगेगा, लेकिन अगर हम यहाँ से देख रहे हैं फ्रॉम लोअर साइड जैसे आप फ्रंट में देख रहे हैं तो ये डिस्टॉर्टेड एम लग रही है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।